हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या डिफरेंस है। तो आज आप लोग समझिए कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदी और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब होता है जल वितरिका। ठीक है, अब देखिए ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है। देखिए ये जैसे एक मेन रिवर हो गया और इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के क्या होती है, मिलती है। तो जब देखिएगा कि छोटी छोटी नदी आकर के एक बड़ी नदी में या मेन रिवर में आके मिलती है, तो इस सब को क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, है ना। व्हेन अ स्मॉल रिवर ज्वाइंस द लार्ज और मेन रिवर इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होता है, व्हेन अ लार्ज रिवर ब्रेक्स इनटू ए स्मॉल रिवर। मतलब क्या हुआ कि जब एक बड़ी नदी, मान लीजिए ये मेन रिवर है ना, ये मेन रिवर है, तो जब एक बड़ी नदी आकर के क्या होती है, छोटी छोटी नालियों टाइप में टूट जाती है ना, टूट जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो हमने समझ लिया पहला डिफरेंस कि जब जब छोटी छोटी नदियाँ आकर के एक बड़ी नदी में या मेन नदी में मिल जाती है, उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और जब एक बड़ी नदी टूट करके छोटी छोटी नदियों के टाइप में टूट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखिए अगला हम डिफरेंस बता रहे हैं आपको कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये माउंटेन्स फ्रॉम ग्लेशियर लेक इस सब से बनता है। यानी देखिएगा ये माउंटेन से निकलेगा, ग्लेशियर से निकलेगा या फिर लेक से निकलेगा, है ना। और ऊपरी इलाके से ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपको नदी को ऊपरी इलाके से आएगा और नदी में मिलता है। इसका बात कर लेते हैं, तो ये देखिए लार्ज रिवर से बनता है। इसके बाद अगला आपको है दिस ओकर्स इन द यंग एज ऑफ द ईयर रिवर। और इसमें देखिए क्या होता है कि यंग एज ऑफ रिवर, यानी कि यंग एज मतलब हुआ कि बहती हुई नदी, लहराती हुई नदी। और जब ये छोटी छोटी नदी आकर के बड़ी नदी में मिलती है तो क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इसका अपोजिट इसमें देखिए, जब ये इसमें क्या होता है, ओल्ड एज ऑफ रिवर होता है। यानी नदी जब बहते बहते लास्ट में जब अंत होता है, उस जगह पे आकर के ये टूटता है। यानी नदी के निचले भाग में, अंतिम भाग में टूटता है। और उस तरह से देखिएगा कि बहुत सारी जल वितरिकाएँ जो है यहाँ पर निकल जाएगी, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, और जब बड़ी नदी से डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है तो पानी की मात्रा यहाँ पर क्या होगी, कम हो जाती है। आगे देखते हैं, इट डज नॉट चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर, है ना। और इसमें क्या होता है, इट चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर एंड ऑफन फॉर्म्स अ डेल्टा। यानी यहाँ पर देखिए जब छोटी छोटी नदियाँ आकर के बड़ी नदी में मिलती है तो वहाँ कोई चेंजेज नहीं आपको दिखने को मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जब नदी टूटती है और टूट करके जब डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ती है तो वहाँ पर क्या देखिएगा कि डेल्टा का निर्माण करती है ना। जैसे हमने क्या देखा कि सुंदरबन का डेल्टा देखे होंगे, वहाँ पर आप देखेंगे जब सुंदरबन का डेल्टा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से गंगा और इधर से मान लीजिए गंगा है ना, और ब्रह्मपुत्रा है, और दोनों मिल करके यहाँ पर फिर छोटी छोटी नालियाँ टाइप में निकल जाती है, तो यहाँ पर इस तरह का जो है आकार बनता है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ट्रिब्यूटरीज में हमने क्या देखा कि जमुना, गंडक, घाघरा, ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। यानी गंगा की सहायक नदी है। गंगा में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज। जबकि यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब बड़ी नदी टूट करके लास्ट में, है ना, जब उसका बहना देखिएगा ओल्ड एज में आ जाती है नदी, जबकि हम क्या देखें ट्रिब्यूटरीज में यंग एज में रहती है, और यहाँ हम लोग क्या देखें कि ओल्ड एज में रहती है। तो लास्ट टाइम में आकर के क्या करेगी, ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से हमने ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में समझा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सीधा सीधा अंतर समझिए, जब छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है ना, उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। और जब बड़ी नदी टूट करके, है ना, टूट करके क्या होती है, यहाँ पर देखिए कि टूट करके छोटी नदी का रूप लेती है या फिर देखिएगा नाले टाइप का रूप लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो है इस वीडियो से आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे कि हम आपको बताएंगे। और ये एक बच्चे का ही क्वेश्चन था जिसको हमने समझाया है। ठीक है, चलिए बाय बाय।